तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे दिया गया है 5 ABCDE और इनको जब पीएच पेपर से टेस्ट किया जाता है तो इनका पीएच दिया गया है 4, 1, 13, 7, 10। इसमें आपको बताना है विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एल्केलाइन, ठीक है, वीकली एसिडिक, न्यूट्रल एंड वीकली एल्केलाइन। और इसके अलावा अरेंज द सोल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसी ऑर्डर में आपको इसे रखना है। तो देखिए पीएच के आधार पे कैसे हम करते हैं कि जबकि 4, 1, 13, 7, 10 दिया गया है। तो आइए देखें। स्टूडेंट देखिए क्या है कि किसी की पीएच, अगर किसी सोल्यूशन की पीएच, आपको पीएच पे जुड़ा हुआ एक कंटेंट मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो लेकिन फिलहाल पीएच स्केल आपको पता ही होगी कि पीएच स्केल क्या होती है। किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक या बेसिक होने की कंडीशन को कि कितना ये स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है वो पीएच स्केल से एक्सप्रेस की जाती है। और ये 0 से 14 नंबर होती है जिसके आधार पे हम सोल्यूशन की पीएच यानी उसकी स्ट्रॉन्गली एसिडिक या स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन या फिर वीकली एसिडिक, वीकली एल्केलाइन की बात करते हैं। और इसमें एक बात और भी याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर पीएच 7 होती है तो उस सोल्यूशन को न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, देखिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन आयन लिखते हैं और उसके चारों तरफ बिग ब्रैकेट को लगा देते हैं। तो न्यूट्रल, तो ये कहना है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, राइट। और जब पीएच आपकी 7 से लेस हो जाए, पीएच 7 से लेस हो जाए, उस कंडीशन में आपकी सोल्यूशन एसिडिक हो जाती है, एसिडिक। अब एसिडिक होने का क्या मतलब हो गया कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, वो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि देखिए क्या है, जैसे आप HCl का सोल्यूशन लेते हैं तो HCl के सोल्यूशन में तो सिर्फ AH+ मिलता है और Cl- मिलता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये OH- क्या एसिडिक सोल्यूशन में होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने HCl का सोल्यूशन लिया है तो H2O भी वहाँ होता है और H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। ये भी हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये भी हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि HCl के एक्वियस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन की तुलना में कम होते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। इसके अलावा देखिए क्या है कि अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 0 से 3 देता है, 0 से 3 देता है तो वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है, स्ट्रांगली एसिडिक। 0 होगा तो सबसे स्ट्रांगेस्ट हो जाएगा और 1 होगा तो उससे कम, 2 होगा उससे कम, 3 होगा तो उससे कम, लेकिन स्ट्रांगली एसिडिक की 0 से 3 मानी जाती है। और किसी सोल्यूशन की इसका मतलब है कि पीएच 4 to 6.9 दे रहा है, 6.9, तो वो क्या हो जाएगी, वो वीकली, वो क्या हो जाएगी, वीक एसिडिक हो जाएगी, वीक एसिडिक, वीक एसिडिक हो जाएगी, वीकली एसिडिक। 4 to 6.9, तो ये एसिड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब जो सोल्यूशन बी आपका है वो स्ट्रांगली क्या है, स्ट्रांगली सोल्यूशन बी जिसका पीएच दिया गया है 1, सोल्यूशन बी का पीएच दिया गया है 1, ये स्ट्रांगली एसिडिक है, ये बिल्कुल क्लियर है। और सोल्यूशन जिसका पीएच 7 है वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अभी देखिए क्या है कि पीएच 7 से ग्रेटर हो जाए, पीएच 7 से ग्रेटर हो जाए, तो ग्रेटर होने का मतलब क्या हो गया कि ये फिर बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन। इस बेसिक सोल्यूशन में
हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से बराबर होगी? नहीं, बराबर नहीं होगी, बल्कि ये ज़्यादा हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से ये ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा देखिए, पीएच इसमें भी ध्यान दीजिए। अगर पीएच 11 to 14 दिया गया है, 11 to 14, तो ये कैटेगरी आती है स्ट्रांगली बेसिक की या स्ट्रांगली एल्केलाइन सॉल्यूशन की। और पीएच अगर आपकी आ गई 7.1 to 10.9, तो ये वीकली एल्केलाइन होता है, वीकली एल्केलाइन माना जाता है। बेसिक तो नेचर में होता है, लेकिन वीक होता है, राइट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या हो गया, इसका मतलब स्ट्रांगली एसिडिक में आपका हो जाएगा ए, नहीं, ये हो जाएगा बी, जिसकी पीएच क्या दी गई है? 1 दी गई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बी स्ट्रांगली एसिडिक, क्योंकि इसकी पीएच कितनी दी गई है? 1 दी गई है, पीएच 1। उसके बाद स्ट्रांगली एल्केलाइन किसका हो जाएगा? जिसकी पीएच 13 है, किसकी है? सी की है, ये हो जाएगा। फिर किसका नंबर आएगा? थर्ड वाला वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक में कौन आएगा? ये आपका ए आ जाएगा, जिसका पीएच कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। न्यूट्रल दिया गया है, न्यूट्रल किसका हो जाएगा? ये डी का हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच 7 दिया गया है। और वीकली एल्केलाइन ये ई का हो जाएगा, जिसका पीएच कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। अभी देखिए क्या है कि जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में अरेंज करना है, तो थोड़े से बदलाव होंगे। बदलाव क्या होंगे? जिसका जो सबसे ज़्यादा एल्केलाइन है, यानी सी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। क्लियर कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रांगली एल्केलाइन होता है। उसके बाद 13 के बाद नंबर किसका आएगा? ये आता है ई का, जो वीकली एल्केलाइन है। फिर आपका नंबर आता है डी का, जो आपका न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं। फिर आपका नंबर आएगा ए का, क्योंकि ये वीकली एसिडिक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और लास्टली आपका हो जाएगा बी का, जो स्ट्रांगली एसिडिक है, जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट दिया जा रहा है क्वेश्चन कि राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट एंड ए बेसिक सॉल्ट गिविंग द नेम ऑफ पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। एक एसिडिक सॉल्ट के बारे में बताना है, एक बेसिक सॉल्ट के बारे में बताना है, और किस एसिड से बना हुआ है, वो किस बेस से बना हुआ है, हर एक केस में आपको बताना है। तो चलिए आंसर पे आते हैं। देखिए क्या है कि अगर कोई सॉल्ट, जैसे मान लीजिए किसी स्ट्रॉन्ग बेस से बनती है, कि कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनती है, NaOH, ये क्या है इसका नेम? ये सभी को पता होना चाहिए। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बनती है वो NaCl होती है, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, जिसकी pH कितनी होती है? जिसकी pH 7 होती है, चलिए, तो इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस
और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच रिएक्शन होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बात हो ही गई है कि एसिड बेस के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? एक साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी आगे देखते हैं। अभी आपने क्या किया है? स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, जैसे NaOH ले लिया, जैसे आपने CaOH होलर ट्वाइस ले लिया, जैसे आपने ले लिया KOH ले लिया। ये कि ये सभी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इनका रिएक्शन हमने करा दिया, किससे करा दिया? एसिड से करा दिया, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये एक कार्बोनिक एसिड है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया एसिटिक एसिड से, CH3COOH से, एसिटिक एसिड। ये सभी वीक एसिड हैं। तो होगा क्या कि जो रिजल्टेंट साल्ट होता है, जैसे यहाँ पे हम NaOH और H2CO3 का केस लेते हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट साल्ट बनता है Na2CO3। और ये साल्ट क्या होता है? ये साल्ट बेसिक साल्ट कहलाता है। बेसिक साल्ट कहलाता है। तो पेरेंट बेस क्या है? पेरेंट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और पेरेंट एसिड क्या है? कार्बोनिक एसिड है, जो एक वीक एसिड है। यानी बेसिक साल्ट तभी बनेगा जब एक क्या होता है, उसका कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से जनरेटेड होता है। कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट, देखिए Na2CO3, ये डिसोसिएट होता है सोडियम आयन में, डिसोसिएट होता है कार्बोनेट आयन में। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए। तो ये देखिए कैटायन। अभी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जो साल्ट का कैटायन होता है, पॉजिटिवली चार्ज, वो किसका पार्ट होता है? वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है। और जो एनायन होता है, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, वो एक वीक एसिड का पार्ट होता है। वीक एसिड का पार्ट होता है। वीक एसिड का पार्ट होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें CaOH होलर ट्वाइस और H2CO3, CaOH होलर ट्वाइस, एसिटिक एसिड, KOH, H2CO3 और KOH और एसिटिक एसिड से बने साल्ट का फार्मूला लिख करके दीजिए, और नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे वीक बेस ले लें, जैसे हमने ले लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने ले लिया MgOH होलर ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस ले लिया हमने। हमने ले लिया CuOH होलर ट्वाइस, कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। और जो एसिड हमने इस्तेमाल किया है, वो एसिड हम इस्तेमाल करें HCl, एसिड इस्तेमाल करें H2SO4, एसिड इस्तेमाल करें HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या है? ये देखिए, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और ये क्या हैं? ये आपके वीक बेस हैं। ये वीक बेस हैं। तो इस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बने हुए साल्ट की हम बात कर लें। यहाँ आपका बन जाता है NH4Cl और बन जाता है आपका क्या? H2O। इस साल्ट का नेचर क्या होता है? ये एसिडिक होता है। ये एसिडिक होता है। तो पेरेंट साल्ट अगर वीक बेस है, पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उस कंडीशन में साल्ट हमारी एसिडिक होती है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट।